नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। चुनाव की लड़ाई गाली गलौज तक आई, ऐसी क्या नौबत आ गई? तो चिराग पासवान काफी दुखी हैं इस बात को लेकर कि उनके परिजनों को गाली दी गई, उनकी मां को गाली दी गई। किसी भी बेटे को दुख लगेगा। दुख तब और बढ़ जाता है जब राजनीतिक लड़ाई अलग होती है, व्यक्तिगत बातें अलग होती हैं, आपसी रिश्ते अलग होते हैं और वैचारिक लड़ाई जो है अलग होती है। ऐसी स्थिति में दुख इस बात का है कि सामने खड़े होकर आपने सुन कैसे लिया। हालांकि तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा है कि मेरे संज्ञान में बात आई, हमारे पास भी वीडियो उपलब्ध हुआ। किसने किया? भीड़ में किसी ने किया है, उसकी जानकारी उन्हें नहीं है। और क्या कोई टॉलरेट करेगा अगर ऐसी बात होगी? तो ये तेजस्वी ने ये बात कही है। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद लौटते हैं। 2024 की चुनावी लड़ाई गाली तक आई। पहले फेज की वोटिंग में महज कुछ घंटे ही बाकी हैं, लेकिन उसके पहले वायरल हुए एक वीडियो ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। ये वीडियो एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर अपशब्द कहने का है। दावा किया जा रहा है कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ की तरफ से चिराग पासवान को अपशब्द बोला गया। इस दौरान तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में क्या बोला जा रहा है वो आप खुद देख लीजिए। वीडियो से दुखी एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि महिलाओं का अपमान जंगल राज की याद दिलाता है। चिराग ने कहा कि तेजस्वी के सामने ऐसी बातें बोली जा रही हैं और वे चुप हैं। अगर वे तेजस्वी की जगह मंच पर होते तो ऐसा नहीं होने देते। इस मामले में तेजस्वी यादव ने किसी तरह की जानकारी होने से इनकार किया। तेजस्वी ने कहा कि हो सकता है भीड़ में से किसी ने कहा हो, मंच से किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब। मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ होगा जो ऐसी बातें करेगा? तेजस्वी यादव की सभा में अपशब्द बोले जाने का मामला निर्वाचन आयोग तक पहुंच चुका है। एनडीए की महिला नेता निर्वाचन आयोग पहुंची और निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि ये अशोभनीय है, पीड़ादायक है, इस पर चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना मैं कंफर्म करता हूँ। यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ेंगे। राजनीति में मुद्दों पर मतभेद संभव है, लेकिन गाली देकर भड़ास निकाली जाए ये ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आज की डिबेट शुरू करते हैं। सुमित शशांक प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ होंगे आज की डिबेट में। एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से होंगे। डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे प्रवक्ता जेडीयू से होंगे। ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। बात निकली, बहुत दूर तलक गई, दुख पहुंचा, किसी को भी पहुंचेगा। बेटे होने के नाते नहीं बल्कि उस रिश्ते की अहमियत जरा समझिए कि अगर किसी की मां को अपशब्द कहे जाएं तो यहां पर इस पैनल पर बैठे नहीं बल्कि पूरा बिहार, पूरा संसार दुखी होगा। और ऐसे में कुछ कार्रवाई अगर होती तो ये बात और मर्दाना साबित होती। और इसी बात को लेकर अपनी बात चिराग पासवान ने कही कि अगर मैं होता तो मुंहतोड़ जवाब देता इसका। लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई? हमारे साथ एजाज अहमद है प्रवक्ता आरजेडी से। किसने किया, क्या किया? जिसके करना था उसने कर दिया। एजाज अहमद साहब, सिर्फ ये कहना कि भीड़ में से किसी ने कहा वो वीडियो हम तक आया है, बात यह है कि उसको ढूंढवा कर उसे सजा क्यों नहीं दी जाए?
क्योंकि ये तो जब आप लोगों की रैली हो रही है, आप लोगों की सभाएं हो रही हैं, तो वहां पर कार्यकर्ता भी आप ही के हैं, और कोई गाली देकर क्या चुनाव जीत सकता है क्या? विवेक जी, सबसे पहले तो ये चुनावी सभा है, और चुनावी सभा में सिर्फ कार्यकर्ता नहीं होते हैं, वहां पर आम जन भी होते हैं, और दूसरे पार्टी के समर्थक भी उस आम सभा में आते हैं नेताओं की बात को सुनने के लिए। और जिस तरह से मीडिया हाइप बनाया जा रहा है या परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है, इस मामले में जब नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि मन से कोई ऐसी बातें नहीं कही गई, और मेरे संज्ञान में उस समय नहीं था, मैंने बाद में वीडियो देखा, तो जिनके भी संदर्भ में मामले आए हैं या जिसने भी इस तरह का कृत्य किया है, उनकी पहचान जब हो जाएगी तो आपको भी पता चल जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा कि ये किस तरह से साजिशन या कहीं ना कहीं जो तेजस्वी प्रसाद यादव का ऑरा बढ़ रहा है, जो तेजस्वी हमें ये प्रसाद बताइए, यादव के प्रति समर्थन ये और विश्वास जो दिख रहा है, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक मिनट एजाज भाई, एजाज भाई आपसे ही आज लंबी बात करनी है, रुकिए ना। ठीक है एजाज भाई, ये तस्वीर आपके सामने चला रहे हैं, अगर आपके सामने टीवी होगा तो आप देख पाएंगे, अगर कोई मॉनिटर होगा तो। सभा चल रही है, तेजस्वी यहां पर भाषण दे रहे हैं, लेकिन एक और सीनियर लीडर हमें नजर आते हैं साइड में, जब थोड़ा सा ये मोबाइल वाला कैमरा साइड होता है, और वो चुप कराते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, उनका भी नाम लिया जाता है। हमें जरा ये बताइए कि क्या उसे अभी तक पहचान नहीं पाया गया, और जिन्हें शांत करा रहे थे सिर्फ शांत करने की बात थी, वहां तो माइकिंग बंद कर देनी चाहिए थी, वहां तो खुद तेजस्वी को बुलाना चाहिए था कि देखिए गाली दे रहा है, तब कोई मर्दाना बात होती ना। विवेक जी, सबसे पहले तो तेजस्वी जी अपनी बात कह रहे थे, और तेजस्वी जी उन बातों को सुने भी नहीं, और आप क्यों इस तरह का मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं? नहीं, हम डाइवर्ट कहां कर रहे हैं? अरे मामला अपने ट्रैक पर है एजाज अहमद, मामला अपने ट्रैक पर है भाई, हमसे डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि ठीक है, तेजस्वी यादव के पास वीडियो बाद में पहुंचा, लेकिन आप स्क्रीन पर देखिए कि तेजस्वी यादव के बगल में या फिर तीसरे पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, जो शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो वीडियो बना रहा है, जो गालियां दे रहा है, क्या इतनी दूरी थी मंच की? क्या और कार्यकर्ताओं को नहीं कहा जा सकता कि इसको चिन्हित करो? ये गालियां कैसे दे सकता है? विवेक जी, तेजस्वी जी पोडियम पर खड़े होकर के भाषण दे रहे थे, और जो वीडियो बन रहा था वो नीचे में बन रहा था, तो नीचे में क्या हो रहा है, क्योंकि भाषण देने वाला का जो कंसंट्रेशन होता है वो आम जन की ओर होता है, और आम जन उनकी बातों को जिस तरीके से सुन रहे थे, और जिस तरह से तेजस्वी जी नौजवानों के रोजगार नौकरी की बात कर रहे थे, जिस तरह से तेजस्वी जी आरक्षण की व्यवस्था की बात कर रहे थे, वो एक कदम दूर आपके ही कार्यकर्ता जो मंच पर खड़े होते हैं वो सारी बातें सुन लेते हैं। एक कदम दूर तेजस्वी से, एक कदम दूर आरजेडी के कार्यकर्ता सीनियर लीडर सुन लेते हैं, लेकिन चुप कराते हैं, कहते हैं आप शांत हो जाइए, और एक कदम में आवाज नहीं आती। देखिए विवेक जी, इस तरह की राजनीति और इस तरह का राजनीति परसेप्शन कहीं ना कहीं, कोई परसेप्शन नहीं है, हमें कोई मानक सेट नहीं करना है। देखिए आप लोगों ने जो किया है, सुनिए, आप लोगों ने जो किया है उसके आधार पर जनता आपको वोट देगी। आपके सामने वाले ने जो विकास किया है नहीं किया है उसका हिसाब हो जाएगा, कल ही वोटिंग होनी है। लेकिन हमारा सवाल है कि राजनीति क्या उसका स्तर है, उसका लेवल है, क्या इतना गिर गया है? ऐसे फरी आइएगा मैदान में। सुमित शशांक, एक मिनट, अब जरा आगे बढ़ने दीजिए। सुमित शशांक, प्रवक्ता बीजेपी से। विवेक जी, मैं आपके माध्यम से बिहार का प्रत्येक व्यक्ति जो इस चैनल को देख रहा है उससे ये पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण मात्र से ही व्यक्ति का जरा नाम ठीक कर दीजिएगा। सारी पीड़ाएं जो है वो समाप्त हो जाती चल रहा है। हाँ, और कहीं ना कहीं माँ तो पवित्रता त्याग की मूर्ति होती है, और ये लोग कहीं ना कहीं
मां को अपमानित करने का काम करते हैं, मां के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग जो है ये बिहार का प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है। ये किस प्रकार के मापदंड जो है ये बनाना चाहते हैं, किस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, किस प्रकार की चरित्रता इनके पार्टी के नेताओं के बीच में भरी हुई है, यह भी तो समझने की बात है। वहां बैठा हुआ एक व्यक्ति कहता है कि एक पार्टी के नेता को संबोधित करते हुए कहता है और वो मंच पर से उसको इशारे करते हैं। क्या उन्हें नहीं जानते थे क्या? ये बिल्कुल ऐसे लोगों को जानते थे और ये कहीं ना कहीं प्रायोजित तरीके से एक दलित आदिवासी महिला को प्रताड़ित करने का और कहीं ना कहीं ये विजय भैया कौन है उनको अपमानित करने का काम किया गया है। सुमित भाई एक मिनट, एजाज अहमद साहब, ये विजय भैया कौन है जो वीडियो बना रहा है? विजय भैया कह रहा है, जान रहा होगा ना एजाज अहमद? जी विजय भैया की आवाज आ रही थी। कौन थे ये विजय भैया जो सुन रहे थे, शांत करा रहे थे? ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ऑडियंस में कौन क्या बोल रहा है और कौन क्या वीडियो बना रहा है, किस तरह से उसको प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, इसमें कौन लोगों की साजिश है, सब कुछ सामने आ जाएगा। और कभी ऐसा नहीं होता है कि जिस पार्टी के नेता हो उस पार्टी के नेता के सामने इस तरह की बातें हो जाए। कहीं ना कहीं इसमें साजिश है, एक बड़ी साजिश है और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से जो तेजस्वी जी का हो रहा है, तेजस्वी जी का जो जनता के प्रति विश्वास है, जो जनता का तेजस्वी जी के प्रति विश्वास है और जो समर्थन मिल रहा है, आपने वीडियो देखा है? एजाज अहमद आपने वीडियो देखा है? खेल खेला गया है। एजाज अहमद आपने वीडियो देखा है? को दी है, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। इनको जवाब देना पड़ेगा कि किस प्रकार की चारित्रिक शिक्षा जो है ये अपने नेताओं को देते हैं। कुसंगत अहंकार जब सातवें आसमान पे पहुंच जाता है तो व्यक्ति का चारित्रिक दोष इसी प्रकार का होता है। गुंडा पार्टियों से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा जो है बिहार की यशस्वी जनता करेगी, इस पर जवाब देना चाहिए ना एजाज जी आपको। आपके नेता ने बिहार को अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी के गर्त में पहुंचा दिया। इस पर जवाब कौन देगा एजाज जी? जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। बिहार की माताओं बहनों को अपमानित करने का काम किसने किया है? बिहार के लोगों को पलायन पर किसने मजबूर किया है? बिहार की जो आज माताएं बहनें इस चैनल को देख रही हैं वो किस तरीके से शर्मिंदा है कि एक मिनट और भी नहीं, ठीक है, थोड़ा बढ़ते हैं आगे हमारे साथ। एक मिनट, हाँ ठीक है, हमारे साथ ज्ञान रंजन है प्रवक्ता कांग्रेस से। एक मिनट रुक जाइए ज्ञान रंजन प्रवक्ता कांग्रेस से। बड़ी बातें होती हैं, आदर्शों की बात होती है, गठबंधन धर्म की बात होती है। ज्ञान रंजन जी, आज ये जो हमें तो लगा कि ये धन तो जा ही रहा है चुनाव में, धर्म भी गया, क्योंकि यहां पर जो अपशब्द बोले गए और जो उपमाएं दी गई और वो हम पकड़ना चाह रहे हैं, वो हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि राजनीति का ये नहीं है कि आप आइए और मुर्गों की लड़ाई की तरह कुछ डिबेट हो और पब्लिक उस पर मजे लेने के लिए डिबेट नहीं होता। किसी आधार के आधार पर, किसी तथ्यों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ज्ञान रंजन, हमें जरा बताइए, इस वीडियो को देखने के बाद क्या कांग्रेस की लाइन क्या है, कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि सामाजिक जीवन में रहने वाले हर व्यक्ति को अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके लोग आम जनता के बीच में जाता है और लोग उसी को फॉलो करते हैं। तो जो पब्लिक डोमेन में लोग हैं उनको बहुत सोच समझ के अपनी बातों करना चाहिए, खास करके चुनाव के टाइम में। और ये सिर्फ किसी एक पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, हर पार्टी और हर पार्टी दल के लोगों की है। जब जिस बात की आप कर रही है, अगर ये वीडियो भी मिल गया और जिस सजा देने की भी बात कर रही है, अगर हम यहीं पे सजा दे देते हैं तो ये तो गलत है। अगर इसका प्रोसीजर है, जैसे वीडियो मिला उस लड़के को भी खोज लिया जाए, अगर इसे यही बात करना है तो एक मुझे बोल लेने दीजिएगा, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए, कोई नहीं रोक रहा है आपको। कि अगर मैं सीधा बोलना चाहता हूं कि अगर इस पे जजमेंट ही देना है तो जिसने वीडियो दिल गया है तो वो भी मिल जाइए, उसको भी खोल लीजिए। जिनको दिक्कत है, चिराग जी को अगर जिस तरह से बोल रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे तो जाके एक FIR करा ले, एक लीगल एक्शन ले। हमारे देश में संविधान कानून तो है ही। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या सिर्फ विपक्ष के लोग ऐसे बोलते हैं? देश में ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जो सार्वजनिक मंच से है? जरा बताइए कौन सा एग्जाम्पल सार्वजनिक मंच से? हाँ, उदाहरण बताइए। सुनिए, क्या सुना रहे हैं आप? कांग्रेस विधवा, जर्सी गाय,
हाँ। जर्सी गाय, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से क्या वो किसी की माता नहीं थी, वो किसी की बहन नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री पद पे होके सार्वजनिक मंच से ऐसी बातें करेगा तो कैसा ये माइंडसेट सेट किया जा रहा है सुमित? कैसे ये चीज मैसेज दे रहे हैं? जब देश का प्रधानमंत्री कर सकता है तो आम कार्यकर्ता क्यों नहीं करेगा, आम जनता लोग क्यों नहीं करेगा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं विवेक जी, इस पे भी डिबेट कराइए। हाँ ठीक है, इस पे भी बातें कीजिए, आपका जवाब पहले चर्चा करवाइए, पहले जवाब मिल जाए। हाँ, सुमित जी, हाँ सुमित जी, विवेक जी, ज्ञान जी यहाँ पे बैठे हैं और चारित्रिक विषयों पर बात कर रहे हैं। मैं इनके पार्टी के चरित्र के बारे में बता देता हूं। देखिए, चारित्रिक की बात नहीं कर रहा हूं, ये गलत है। इन्होंने यहाँ बैठे बैठे, एक मिनट, इन्होंने बैठे बैठे गुंडा पार्टी बोला, यही सुमित शशांक ने बोला कि गुंडा पार्टी की बलात्कार होने पर लेकर मजे लेने चाहिए। रमेश का बयान है। चाहिए होगा ना ज्ञानरंजन जी, छत्तीसगढ़ में इन्हीं की पार्टी गुंडा पार्टी आपके सामने, वो युवा यूनिवर्सिटी क्या कहती है, वो युवा यूनिवर्सिटी, उस युवा यूनिवर्सिटी में अपनी ही पार्टी के नेत्री के साथ गैंग रेप किया जाता है। ज्ञानरंजन जरा रुकिए, ज्ञानरंजन नेत्री के पति को मारने की धमकी देकर के उनके साथ परंतु ये लोग चारित्रिक दोष की बात करते हैं। देश की माताओं बहनों के बारे में लगातार अपमानित करने का काम किया, इनको जवाब देना चाहिए। इनकी ही पार्टी के नेता ने छत्तीसगढ़। अच्छा, एक चीज हो सकती है, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस बीच में। सुनिए ज्ञानरंजन जी, एक मिनट सुमित जी, एक मिनट सुमित जी, ज्ञानरंजन जी एक चीज हो, अरे भाई रुकिए तो, सुमित भाई रुकिए, अरे लाइए भाई हमारे साथ, एक मिनट, वो क्या करते हैं, अरे वो अपनी ही पार्टी के नेत्री को, उसके पति को बोलते समय कान बंद हो जाता है क्या आप लोगों का? एक मिनट रुकिए, करते हैं इनकी ही ठीक है सुमित जी, एक मिनट, ठीक है सुमित जी शांत रहिए, सुमित जी शांत रहिए, ठीक है सुमित जी शांत रहिए। ज्ञानरंजन जी, हम एक बात कहना चाह रहे थे और उसके बाद हम जरा जेडीयू के पास चले जाएंगे। हम एक बात कहना चाह रहे थे कि ठीक है, अगर ये बात पता भी चल गई, इसकी माइकिंग हो सकती थी वहां पर, और एक क्यों न कड़ा संदेश तेजस्वी हो, चाहे कोई भी दल हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, ये क्लियर एक लाइन, जो डिसिप्लिन वाली लाइन है, अनुशासन वाली लाइन, वो खींचनी पड़ेगी। सबकी मानसिकताएं अलग होती हैं। तो क्या हम ये चाह रहे हैं, विजय भैया को हम जरा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, को विजय भैया थे कौन, और जो बराबर हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप लोग चुप हो जाइए, वहीं पर माइक से जाकर तेजस्वी को बताना था, तेजस्वी यादव को, और यह कहना था कि देखिए गरिया रहा है और अच्छी बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, मैं 10 सेकंड लूंगा, हाँ लीजिए 10 सेकंड ज्ञान 10 सेकंड का। तो क्या ये नैतिकता देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं होनी चाहिए? तो मैंने सवाल के जवाब पर ही, सवाल के जवाब पर ही, सवाल का जवाब चलिए अब सब लोग शांत हो जाइए, ठीक है, अब रुक जाइए, अब जरा रुक जाइए। डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे को जरा लाइए, प्रवक्ता जेडीयू से हैं और उस पार्टी से हैं जिस पार्टी से सुशासन का शब्द जुड़ा हुआ है। डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे थोड़ा लेट आए, लेकिन जरूरी यह है कि आप अपने अनुभवों को जरा साझा करेंगे, और जो गिरावट है पॉलिटिकली, जो शब्द नए शब्द तो मिल नहीं रहे हैं, तो कुछ इधर के उधर के दाएं बाएं वाले शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जो जरूरत नहीं थी वो जरूरत वहां पर लोगों ने डाल दी। अब जरा ये बताइए, क्या इस पर क्या होना चाहिए, और क्या गाली गलौज से ही चुनाव जीते जाएंगे? नहीं, हम इसको स्वीकार करते हैं कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में राजनीतिक का जो स्तर है वह गिरता जा रहा है, और जमुई की जो घटना है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और उनको तो ऐसे भी लेना चाहिए कि उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। रामविलास पासवान जी के साथ उनके पिताजी के बहुत अच्छे रिश्ते थे, चिराग जी को भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी से अच्छे रिश्ते हैं। एक माँ को गाली दिया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष के सामने, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, यह बहुत गंभीर बात है। इसका मतलब है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील नहीं है। रही बात इस घटना की, तो हम बता दें विवेक जी कि यह राजद की संस्कार में है कि महिलाओं को सम्मान वह नहीं देती है, चाहे वह राजद शासन काल में हो चाहे आज की बात हो।
राजद शासनकाल में भी आप देख लीजिए कि एक ब्यूरोक्रेट्स की पत्नी को 2 वर्षों तक उसकी मेट्स और उसकी भतीजी और उसकी मां के साथ बलात्कार होता रहा, और जब केस करने की बात आई तो उसका केस तक नहीं लिया गया। तब जाकर वहां तत्कालीन जो गवर्नर थे सुंदरलाल भंडारी जी, तब जाकर उनके हस्तक्षेप से उनको जान बची और वो यहाँ से पलायन कर गए। यही राजद के विधायक कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिए। नवादा के एक बच्ची को बलात्कार, रुकिए, एक बच्ची को बलात्कार किया। एक मिनट क्या बोल रहे हैं एजाज अहमद को सुनिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं एजाज भाई, जरा बोलिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू से अब संस्कृति वाली भाषा, अब शब्दों की भाषा जितना सुनने को मिलती है उतना कोई पार्टी का नेता नहीं। चलिए, बात दूर तक चली गई है, लेकिन इतना जरूर है कि समझाना होगा, बताना होगा, अपने कार्यकर्ताओं से बात करके उनको बताना होगा कि अनुशासन किसे कहते हैं। ठीक है, नैतिकता और ये सारी लड़ाइयां अपनी जगह, पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह है, विचारों वाली लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन घर तक मत पहुंचिए, रिश्तों तक मत पहुंचिए, सम्मान तक मत पहुंचिए। अभी तो नवरात्र की बात हो रही थी कुछ दिन पहले, और यहां लगे हाथ कुछ ऐसा आ गया कि सब कुछ लगता है कि टूट सा गया। जोड़िए इसको, ठीक है, जोड़ने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं खत्म करते हैं।